बैरूनी जारियत के खिलाफ भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर उर्दू में इजहार तशक्कुर। लिखा, पाकिस्तान ने अमरीका और सहनी रजीम की जारियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत ईरान से यकजहती और हिमायत का भरपूर इजहार किया। बरतानिया का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम के स्टॉमर कहते हैं, अपनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलना आसान टास्क नहीं। जंग की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग को मजीद नहीं फैलने देंगे। जर्मन चांसलर का कहना है, ईरान जंग का नेटो से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप की अपील पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी जहाज भेजने से इनकार। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक की 55वीं लहर का आगाज कर दिया। तेल अबीब और बेन गोयान में अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदारानी इनकलाब का कहना है, अहदाफ में इसराइली हथियारों की तंसीबात शामिल हैं। रीफिलिंग सपोर्ट सेंटर्स भी निशाना बनाए गए। फताइमाद और कदर हाइपरसोनिक मिसाइल समेत खुदकुश ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए। अल जजीरा टीवी के मुताबिक ईरान के जदीद मिसाइल इसराइल में खौफ बढ़ा रहे हैं। मिसाइल के टुकड़ों से दूर दूर तक नुकसान होता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और जारी पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और सिफारती राबतों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। और वजीर आजम का ईद से पहले मार्च की तनख्वाहें देने का बड़ा ऐलान। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह की अदायगी का फैसला। सरकारी महकमों को वजीर आजम की हिदायत मौसूल, तनख्वाह ईद से पहले अदा करने के लिए कार्रवाई शुरू। इसराइल का बड़े पैमाने पर हमलों का दावा। महर न्यूज के मुताबिक सुबह मरकजी पर हमलों में 5 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी हुए। फारस न्यूज का कहना है, खुमीन में लड़कों के स्कूल को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर फजाई हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनई के जेर इस्तेमाल तैयारा तबाह कर दिया गया। ईरान पर हमलों में अब तक 1444 अफराद शहीद और 18,500 से जायद जख्मी हो चुके। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 10 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। रूसी टीवी RT का दावा, अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर रॉकेटों और ड्रोन से हमला किया गया। इराकी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे को 3 ड्रोन और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी अड्डे पर इराकी मज़ाहमतकारों ने हमला किया है। का ईरान जंग के बायस खित्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिना बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके। माहिर मईशत आबिद सुलहरी का कहना है, स्कूल और दफातर खुले रखने हैं तो राशनिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। माहिर तवानाई खालिद वलीद ने कहा, हुकूमत सोलर एनर्जी का ऑप्शन भी इस्तेमाल करे। हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए, आप भी अपनी कीमती आरा से हमें SMS के जरिए आगाह करें। रहीम यार खान में रिटेलर शॉप की छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक, 57 जख्मी। खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेने आई थी। शेख सैयद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एक रोजा दौरे पर कोयटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी के दरमियान मुलाकात में अमन व अमान समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के लिए IMF का 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का रेजिलेंस फंड प्रोग्राम। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अगली किस्त के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद जारी। वजारत खजाना के जराये का कहना है, IMF की शर्त पर क्लाइमेट बजट के लिए नया तरीक़ाकार तय कर लिया है। तमाम सरकारी अखराजात की निशानदही की जा रही है। क्लाइमेट बजट टैगिंग और सब्सिडीज IMF प्रोग्राम की लाजमी शर्त है। पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद कर दी गई।
क्लाइमेट फाइनेंसिंग के दूसरे जायजे की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम की दूसरी किस्त में $20 करोड़ मिलेंगे। पीटीए का टेलीकॉम कंपनियों को 5G लाइसेंस रवा हफ्ते जारी करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक बोली में कामयाब तीनों टेलीकॉम कंपनियों को एक साथ लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। हर कंपनी $1.5 करोड़ की बैंक गारंटी लाइसेंस शरात पर पूरा उतरने के लिए जमा करवाएगी। के मुस्ता में जंग के बायस एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,687 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। टोक्यो का नकाई इंडेक्स में 0.4% नीचे आ गया। शंघाई का SSE कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.4%। बम्बई के सेंसेक्स इंडेक्स में 0.35% कमी रिकॉर्ड की गई। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.1% और जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.7% इजाफा रिकॉर्ड। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयां। बागजोड़ सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुल्हका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कुरम सेक्टर में भी अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। मुतादिद खवारिज जहन्नम वासल, कई फरार हो गए। ऑपरेशन गजब लिल हक में अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। मसला जियाला नहीं, जाली मेयर का है। 18 साल में शहर तबाह बर्बाद हो चुका। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं बिलावल भुट्टो वजीर आला सिंध और मेयर कराची की कारकर्दगी से खुश हैं। पीपल्स पार्टी 360 अरब रुपए हड़प कर गई। शहर में पानी नहीं, अंडरपास के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। 5,000 बसों की जरूरत है, 5 बसें चलाई गई। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा जमात इस्लामी को वाकई अवाम की फिक्र है तो सबसे पहले झूठ बोलना बंद करें। आज के हालात नेमतुल्ला खान के दौर से बेहतर हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने काम करके दिखाया है। सिंध हुकूमत का सिविल अस्पताल कराची को बेहतरीन और जदीद तरीन अस्पताल बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिविल अस्पताल के मास्टर प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कराची में निज़ाम सेहत को मजीद बेहतर बनाने के लिए बड़ा तरक्याती मनसूबा शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए खुसूसी हॉस्टल्स और इंतजामी ब्लॉक्स तामीर किए जाएंगे। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 1,800 रुपए कम होकर 5,22,762 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन्स सोना $18 सस्ता, कीमत $5,000 हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 100 रुपए कमी से 8,441 रुपए की हो गई। माह रमजान की 27वीं शब। मुल्क की बेशतर मसाजिद में तरावी के दौरान खत्मुल कुरान के बाद खुसूसी महाफिल की तैयारी। शब बेदारी के साथ खुसूसी नवाफिल का एहतमाम किया जाएगा। आज भी शब कदर की तलाश की जाएगी। ईद उल फितर की तैयारी, बाजारों में खरीदारी। कपड़ों और ज्वेलरी के बाद कराची की खवातीन दीदा जेब खुद से खरीदने पहुंच गई। जलालपुर भटिया में शहरियों का महंगाई का शिकवा, बाजार की रौनकें भी मान पड़ गईं। सखर में सवैयों की दुकानें सज गईं। शहरी ईद स्पेशल सवैयां खरीदने में मसरूफ।